बात कही है। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, लखनऊ में बीएसपी की बैठक खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर बैठक हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। सभी पार्टियां तैयारियां कर रही है। तो बीएसपी की भी आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर, और यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस दौरान चर्चा हुई। पार्टी के साथ एक मिशन भी है, तो हम इसमें किसी से गठबंधन करते हैं तो हो सकता है हम अपने लोगों को जो लाभ देना चाहते हो उस गठबंधन में शामिल होकर न दे पाए, इसलिए हम गठबंधन से बाहर हैं। हम खुद अकेले चुनाव लड़ेंगे। चुनावी राज्यों में जो गठबंधन हुआ है, क्या वो 2024 के चुनाव में तक चलेगा? अभी तो देखिए, मुझे तो नहीं लगता है। अभी तो देखते जाइए, रोज आप देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। थैंक यू। सर, बसपा में किस तरह से होगी, क्योंकि अब तो बिल आ चुका है, तो क्या मैं तो भाई बसपा तो पहले ने कहा, बस मैंने भी बताया कि इसको तुरंत आप लागू करिए ना। आप इसको ऐसी प्रक्रिया बताए हैं, आपने बिल तो ला दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कब हम जनगणना शुरू कराएंगे, कब इसका परिसीमन होगा। ये लागू तब होगा जब जनगणना हो जाएगी और सीटों का परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद ही लागू होगा। हम तो चाहते हैं कि आप इसी में लगा दीजिए। भाई हमारी तो वो है कि आप लगाइए, हम तो स्वागत करते हैं, लेकिन आपने तो केवल इसको लॉलीपॉप दिया। जो आपकी प्रक्रिया है वो 10 साल बाद भी नहीं लागू होने वाली है। तो आपने तो केवल इस मेन लोकसभा आम चुनाव का और कुछ स्टेट में होने वाले आम चुनाव का आप लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए इस बिल को आप लाए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि इसको तुरंत लागू करिए। थैंक यू। तो बीएसपी की बैठक खत्म, और इस बैठक में क्या कुछ खास रहा इसकी जानकारी देते हुए भी नजर आए पार्टी पदाधिकारियों के साथ मायावती ने बैठक की है। और ये तस्वीर भी देखिए उस दौरान की जब बीएसपी अध्यक्ष मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आई, इस बैठक को लेते हुए नजर आई। और बीएसपी कार्यालय में ये बैठक चल रही थी। आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। और साथ ही सभी पदाधिकारी जो इस बैठक में शामिल हुए थे, उन्हें जनता से जुड़ने की अपील की गई है, यानी कि जनता के बीच में जाए। बीएसपी ऐसी पार्टी जो कि किसी भी गठबंधन के साथ नहीं है, यानी कि एनडीए आईएनडीआईए के साथ नहीं, अकेले आगामी चुनाव में उतरने का फैसला। और लखनऊ में बीएसपी की ये बैठक खत्म हो चुकी है। इसकी अब इस वक्त की बड़ी जानकारी, लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर ये बैठक हुई। यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा की गई। तो बैठक में यूपी उत्तराखंड के अधिकारी मौजूद रहे। जरूरी दिशा निर्देश जो है वो बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सभी को दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में मंथन हुआ है। आगामी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी दमखम के साथ तैयारियों में जुट गई है। तो बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में भी ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, महत्वपूर्ण मंथन किया गया है। तो बैठक में यूपी उत्तराखंड के अधिकारी भी शामिल हुए। बीएसपी कार्यालय में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में तमाम जो दिशा निर्देश है वो मायावती ने अपने अधिकारियों पदाधिकारियों को दिया है। सभी जिलों के जिलाध्यक्ष भी इस बैठक में, साथ ही जनता के बीच किस तरह से पहुंचा जाए उससे भी लेकर मंथन हुआ है। और ये दिशा निर्देश भी दिया गया कि किस तरह से जनता के बीच डेट के साथ जुड़ गए। चुनाव में जो है वो मजबूती से पार्टी के साथ लोगों को जोड़ा जा सके, पार्टी को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन आप एक विशेष देखिए, जो 9 अक्टूबर का जो दिन होता है वो काशीराम जो बसपा के संस्थापक थे, उनकी पुण्यतिथि का दिन है। तो ऐसे दिन जो है बसपा बड़े कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है और इस बार फिर लखनऊ और नोएडा में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसे एक तौर पर ऐसे भी देख सकते हैं कि बसपा इस दिन विपक्षी दलों को और उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ताकत दिखाएगी कि कितनी बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं उनके इस कार्यक्रमों में आते हैं। इससे पहले भी जब भी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम हुए हैं लखनऊ या नोएडा की अगर हम बात करें, लाखों की तादाद में कार्यकर्ता पहुंचते हैं और यहां से एक मैसेज जो सर्कुलेट होता है ये बताता है कि बसपा आज भी कितनी उत्तर प्रदेश में मजबूत है। तो 24 के चुनाव से पहले एक तरह से कहें कि बसपा 9 अक्टूबर को अपनी ताकत दिखाएगी। दूसरी तरफ जो संगठन
संगठन है वो उसको जो चुनावी दावपेच है बसपा प्रमुख मायावती ने वो सिखाया है, वो समझाया है किस तरह से 24 के चुनाव में तकनीकी तौर पर जो है मतदाताओं के बीच में जाना है, किस तरह से जो कैडर अपना वोट बैंक है उसको किस तरह से रखना, इसके साथ ही दूसरी तरफ जो मतदाता है उनको जोड़ना। सबसे महत्वपूर्ण बात जैसे मैंने बताई कि अभी तक जो सेक्टर के प्रोग्राम चल रहे थे उनको थोड़े दिनों के लिए स्थगित किया गया है 9 अक्टूबर के कार्यक्रम तक। 9 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है इसे व्यापक स्तर पर करने के बाद इसे और तेजी से बढ़ाया जाएगा। सेक्टर के जो कार्यक्रम है इसके साथ बूथ के कार्यक्रम है उनको भी 9 अक्टूबर के बाद जो है और तेजी लाई जाएगी। जो कैडर कैंप चल रहे थे उनकी जो प्रतिदिन प्रति विधानसभा में चल रही है उसमें भी तेजी लाई जाएगी, चूंकि चुनाव में समय कम बचा है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय बसपा की तरफ से आप देख सकते हैं कि 9 अक्टूबर जो है वो बसपा के लिए बहुत विशेष दिन होता है और इस दिन को लेकर पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए निखिल नजर बनाए रखे। तो लोकसभा चुनाव की समीक्षा को लेकर बैठक खत्म है और बीएसपी अध्यक्ष मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश सभी अधिकारियों और पदाधिकारियों को दिए गए हैं। तो बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने और इस बैठक को लेकर बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ उमाशंकर जी हैं। आज बैठक में सर क्या तय हुआ, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई? देखिए, पहले तो हम लोग बैठक में ये तय हुआ कि मान्यवर साहब की जो 9 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको हम लोग मंडल स्तर पे मनाएंगे और ताकि बढ़िया से मनाएंगे, तो पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ सारे मंडल के 18 मंडल के लोगों को बताया गया कि कौन कहाँ जाएगा, किस तरह से। दूसरा, लोकसभा के आम चुनाव के लिए चर्चा हुई, उसमें गाइडलाइन मिले कि कैसे कैसे हम लोग सेक्टर पे बूथ पे जाकर काम करें, किस तरह से हम जवाब दें। महिला आरक्षण बिल पे भी इस बात की चर्चा रही कि महिला आरक्षण बिल तो भाजपा जरूर लाई है, बट ये केवल दिखावा है, न कि इसका ग्राउंड पे कहीं इम्प्लीमेंट इस चुनाव में होना है। तमाम जो राजनीतिक दल है वो दलितों को लेकर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भाजपा हो, इसका कोई इम्पैक्ट बसपा पे पड़ेगा? आप तो जान ही रहे हैं, इन लोगों ने भाई देखिए सत्ता में रहते, आज अगर लोकसभा का चुनाव मान लीजिए 6 महीना रह गया है, अब इस समय अगर आपको दलित याद आ रहे हैं तो आप जब सत्ता में रहते हुए आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो उस समय तो दलित याद नहीं आते हैं। केवल वोट लेने के समय आपको दलित याद आता है। तो दलित भी समझ रहा है कि हमारा हित कहाँ है और वो जानता है कि बहुजन समाज पार्टी ही हमारे लिए हमारी हितैषी पार्टी, हमारी अपनी पार्टी है, जिसके साथ हमारा पूरा SC ST और OBC पूरी तरह से खड़ा हुआ है। तो उमाशंकर सिंह थे जो बहुजन समाज पार्टी से विधायक हैं। उनका दावा है कि संगठन की रणनीति और 24 के चुनाव में पार्टी का चुनावी अभियान किस तरह से चलेगा इस पर मंथन हुआ। बहुत सारे कार्यक्रम भी तय किए गए हैं और दलितों के हक और अधिकार के लिए बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। दूसरे कई दल इसको लेकर जो है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। लखनऊ के स्टेट कार्यालय में यह बैठक आयोजित की गई है और सुबह से ही वहां पर नेताओं के इकट्ठे होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एंट्री लगभग पूरी हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में बहन मायावती संबोधित करके बताने वाली हैं कि उस बैठक में क्या कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के आम चुनाव के मद्देनजर जमीनी तैयारियों की समीक्षा के संदर्भ में बुलाई गई है और क्योंकि बसपा इंडिया का हिस्सा अब तक नहीं है, इसलिए अब तक ये माना जा रहा है और बहन मायावती ने इस बात को दोहराया कि उत्तर प्रदेश में बसपा अकेले अपने बूते चुनाव लड़ेगी। इस बहन मायावती के फैसले से विपक्ष और इंडिया काफी परेशान है। लगातार बहन मायावती के ऊपर तीखे हमले हो रहे हैं। इंडिया जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं उसके बहुत सारे घटक जो है बहन मायावती को लगातार टारगेट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव तक, शरद पवार तक ने बहन मायावती के ऊपर तीखी टिप्पणियां की हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बसपा अपने बूते चुनाव मैदान में जाने की बात कर रही है और पिछली बार गठबंधन के तहत बसपा चुनाव मैदान में उतरी थी। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीत के आए थे, समाजवादी पार्टी को 2 सांसद मिले थे और इसके अलावा आरएलडी को एक भी सफलता हाथ नहीं लगी। 2 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे। इस बार की सीट शेयरिंग क्या होगी, इंडिया की सीट शेयरिंग क्या होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे कवायद में बीएसपी जो है वो एकला चलो की राह अपना रही अब तक। उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड की भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। उत्तराखंड के पदाधिकारियों को बहन मायावती ने बुलाया है और आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ अहम बसपा के बड़े आला नेता ही
उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शमसुद्दीन राइन वहां की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उससे पहले मुनकाद अली भी वहां की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो पश्चिम के जो नेता हैं वो उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उत्तराखंड में भी बसपा के पास कुछ मजबूत सीटें हैं लोकसभा में, जहां बसपा को अच्छा खासा वोट मिलता है, तीसरे चौथे नंबर पे बसपा आती है, लेकिन विनिंग पोजीशन उत्तराखंड में आज तक नहीं बन पाई है। आपको मैं आंकड़ा बता दूं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश के अलावा 3 और राज्यों में अपने लोकसभा के सांसद जिता पाई है। वो राज्य हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और एक और राज्य है जहां पे बीएसपी ने पंजाब में, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में बहुजन समाज पार्टी आज तक अपने लोकसभा के सांसद जिता पाई है। उत्तर प्रदेश का बसपा का एक लंबा इतिहास है और बसपा ने उत्तर प्रदेश में न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। और ऐसे में पिछले दिनों के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको अगर ध्यान में रखें तो पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन में टकरार की स्थिति है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में है टकरार और इंडिया गठबंधन को है बहन मायावती की दरकार। उसके बिना उत्तर प्रदेश में गठबंधन बिल्कुल बेमानी है। विश्वनाथ पाल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहां पर कैडर बैठक कर रहे हैं, गांव-गांव जाके समीक्षा कर रहे हैं। गांव चलो अभियान के तहत वो छोटी-छोटी बैठक लगातार कर रहे हैं और आज के इस बैठक में क्या कुछ अहम निकल के आएगा ये देखना बहुत रोचक होगा। अगर इसमें कोई बड़ा निर्णय बहन मायावती लेती है या कोई बड़ा अदला-बदली होती है तो आपको हम अवगत कराएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी हालांकि ये चाहेगी कि बसपा गठबंधन का हिस्सा बने, इंडिया का हिस्सा बने, क्योंकि वहां जो समाजवादी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार दबाव बना रही है सीट शेयरिंग को लेके और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा आदर्श स्थिति है। वो चाहती है कि बसपा गठबंधन में ना आए और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सभी पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं उनसे अपने अपने राज्यों में चुनावी संघर्ष की स्थिति में है। सीपीएम ने कहा है कि वो टीएमसी के सामने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार करा दिया। उधर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां भी अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई स्थिति निकल के नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में भी दिक्कत यही है कि स्थानीय पार्टियों का मुकाबला राष्ट्रीय पार्टियों से होगा और ऐसे में आपसी टकराव की स्थिति बनेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहेगी, आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, तो ये गठबंधन के बिखरने की संभावना बहुत ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा ताकत निकल के आई है, अगर हम बात करें एनडीए की, तो वहां पर बीएसपी के बिना इस गठबंधन की दाल नहीं गलने वाली है। ऐसे में बसपा को लाने के गठबंधन में लगातार प्रयास होंगे, लेकिन बहन मायावती जो है वो साफ कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगी और ऐसे में जो विरोधी हैं वो लगातार परेशान होकर बहन मायावती के ऊपर ही हमला बोल रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। और वहीं अजय राय जो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो कई बार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हैं। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी ने जो उत्तराखंड के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा था उसी वजह से भाजपा जीती है। तो जो आपसी टकराहट है वो मौजूद है और इंडिया गठबंधन को तभी सही मायने में गठबंधन माना जाएगा जब प्रत्येक राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ जाएगा और ये पता लग जाएगा कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी कितने कितने सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने वाली है। उससे पहले इस गठबंधन के अंदर बहुत सारे पेच हैं, क्योंकि हर राज्य की जो पार्टियां हैं वो चाहेंगी कि एक दूसरे का मुकाबला करें। मसलन अगर बात करें तो आरएलडी जो है वो भी चाहती है काफी हद तक कि बसपा गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि बसपा के साथ आने से ही रालोद को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दूं कि मैं आरएलडी जो है उसका अधिकतर जो वोट है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, जहां समाजवादी पार्टी का वोट कुछ एक जगह को छोड़ के बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है। खासतौर से जिस बेल्ट में आरएलडी का वोट है वहां समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा वोट नहीं है, तो इसलिए गठबंधन में उसको बहुत बड़ा लाभ नहीं होता है। बसपा यदि गठबंधन में आती है तो फिर ऐसे में गठबंधन जो है वो सही मायने में इस बार एनडीए को मुकाबला करने में सक्षम हो पाएगा। बहन मायावती ने क्या कुछ कहा आपसे थोड़ी देर में आपको बताएंगे। जैसे जैसे अपडेट निकल के आ रही है आपको हम अवगत करा रहे हैं। बने रहिए डीएन हिंदी पे। बहन मायावती ने आज दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि कैडर में जो बैठकें हैं उनको बढ़ाया जाए, गांव-गांव जाया जाए और अपने अपने बूथ को मजबूत किया जाए। इस तरह के दिशा निर्देश लखनऊ में बहन मायावती अपने नेताओं को जारी कर रही हैं। बने रहिए, डीएन हिंदी को सब्सक्राइब